सावन के महीने में शिवालयों पर भक्तों की भारी भीड़ दिखाई देना सहज है। ऐसा कुछ नज़ारा देखने को मिला आगरमालवा के विश्व प्रसिद्ध बैजनाथ मंदिर में। इस मंदिर का निर्माण एक अंग्रेज कर्नल ने करवाया था। सावन माह में रोजाना इस मंदिर में बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ रहती है, लेकिन सोमवार के दिन भक्तों की संख्या और बढ़ जाती है। ऐसा ही दर्शन इस सोमवार भी बैजनाथ मंदिर में देखने को मिला। से अनुरोध है कि बाबा बैजनाथ की शाही सवारी जितनी जहाँ तक हो सके छावनी नाका या कुछ भी जगह सलामी अपने जेल तक ले जाकर सलामी दिलवा के बाबा बैजनाथ को वापस पीछे वाले मार्ग से लेके और वापस बाबा बैजनाथ को सवारी शाही तो बिल्कुल निकलना ही चाहिए। परंपरा टूटनी नहीं चाहिए और ये परंपरा चली आ रही है, इसमें किसी प्रकार का कोई वो है ही नहीं। कोरोना के लेके कोरोना का पूर्ण पालन किया जाए और शाही सवारी को व्यवस्थित तरीके से निकाली जाए। मान्यता है कि यहाँ भगवान जो भी भक्त आता है, जिसकी भी जो इच्छा मतलब जो मनोकामना रहती है, सच्चे दिल से मांगी जाती है, मांग उसकी पूर्ण होती है। इस प्रकार यहाँ उसके महाकाल मंदिर के पास में ही बाबा मंदिर है। यहाँ की मान्यता इस प्रकार बहुत है कि आदमी की मनोकामना पूर्ण होती है। इसलिए प्रदेशों से अलग अलग प्रदेशों से यहाँ भक्त आते रहते हैं। और इस पर आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए इस मंदिर से जुड़ी जरूरी जानकारी और जरूरी बातें, कुछ अहम पहलू पर हम चर्चा करेंगे। आज आगरमालवा से इसी मंदिर के पुजारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मुकेश पुरी जी। मुकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मुकेश जी, क्या मान्यता है, जैसा कि कहा जा रहा है कि अंग्रेज कर्नल ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, किस तरह से प्रसिद्धि प्राप्त है ये मंदिर? जैसा कि बताया जाता है कि मंदिर तो प्राचीन काल से बना हुआ, 13वीं शताब्दी का शिवलिंग मानते हैं इसको जी। स्थापना किसने की पता नहीं है, लेकिन 13वीं शताब्दी का शिवलिंग मानते हैं जी। 13वीं शताब्दी में एक छोटा शिवलिंग था और यहाँ मौर्य समाज के जो लोग रहते थे उन लोगों ने एक छोटा सा मंदिर बनवाया और उनकी पूजा पाठ चालू करी। जब वो लोग पूजा करते थे, इस दौरान में 300 वर्ष बीतने के बाद में अंग्रेज शासनकाल चालू हो गया जी। ये बात है 1800 मतलब 79 की जी। उस दौरान अफगान में एक युद्ध पठानी सेना और अंग्रेजों के बीच में चल रहा था। हाँ। जिसकी कमान यहाँ के कर्नल, अगर एक छावनी है, इसको छावनी बोलते थे पहले, अगर अंग्रेजों की छावनी है जी, ये जी। तो यहाँ के कमान, पूरा युद्ध की कमान यहाँ के कर्नल को सौंपी गई। यहाँ के कर्नल युद्ध लड़ने के लिए वहाँ गए। इस दौरान क्या है, पहले संदेश वाहन आते थे कुशल मंगल के खबर लेके कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, इस विषय में संदेश वाहन चलते थे। तो काफी समय हो गया वहां से कोई संदेश वाहन नहीं आया। तो यहाँ लेडी मार्टिन जो थी वो बहुत चिंतित हुई कि क्या मालूम क्या हो रहा है, युद्ध में बहुत दूर भी है और पता जानकारी मालूम नहीं पड़ रही है। ऐसे उनके मन में बहुत चिंता थी। इस दौरान फिर योग संयोग है और वो इधर कहीं घूमने मंदिर की तरफ सैर करने निकली। तो यहाँ अनुष्ठान और जप चल रहा था। हाँ। जब अनुष्ठान जब चल रहा था, उन्होंने देखा कि क्या हो रहा है ये जी। तो आके उन्होंने जानकारी ली, पूछा यहाँ अनुष्ठान जप करने वाले पुजारी से कि क्या है। उन्होंने फिर बताया कि ये भगवान भोलेनाथ है और बाबा भोला है, यहाँ जो मांगोगे वो मिलेगा। कहाँ कहाँ से आते हैं पंडित जी, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? कितने दूर दराज के लोग इस शिवलिंग के दर्शन करने के लिए, बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए आते हैं? समथिंग अभी तक तो मतलब जहाँ तक देखा जाए कि आसपास के सभी प्रांतों के कम से कम 5 से 7 प्रांत से ज्यादा के लोग, जितने भी आसपास प्रांत है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, सब दूर से भगत आते हैं यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। इस कोरोना संक्रमण काल जो है उसमें कुछ जरूरी एहतियात बरती जा रही है। मंदिर में किस तरह की व्यवस्था की गई है? पूजा के दौरान कितने दर्शनों का लाभ ले सकते हैं दर्शनार्थी जो आते हैं बाबा महादेव के दर्शनों के लिए? किस तरह की व्यवस्थाएं हैं वहाँ पर? जैसे ही आप मंदिर में गर्भगृह में तो प्रवेश सबका निषेध है, केवल पुजारी की पूजा, आरती जो 3 टाइम होती है यहाँ पर जी, बस वही है। और बाहर से दर्शन, गेट से बाहर से, गर्भगृह के बाहर से दर्शन आते हैं, जो आते हैं वक्त उनके दर्शन बाहर से हो जाते हैं, जैसी व्यवस्था है। जी जी जी, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद पुजारी जी जुड़ने के लिए। मुकेश पुरी पुजारी हैं मंदिर, इसी मंदिर के आगरमालवा से हमारे साथ जुड़े हुए थे फोन लाइन पे, जो बता रहे थे कि दरअसल 13वीं शताब्दी के समय
का ये शिवलिंग माना जाता है। दूर दराज से लोग इसके दर्शनों के लिए आते हैं। चूंकि हम इस संक्रमण काल में प्रवेश कर चुके हैं, इसलिए कुछ जरूरी जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों के पालन के साथ बाबा महादेव की पूजा अर्चना की जाती है।